हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है बांसर क्लासेस कोटा में। मैं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी उर्वशी गौर आज आपके लिए फिर लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक और उसके क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है रैपिड रिवीजन का, जहाँ पे हम रेगुलरली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि नीट का एग्जाम अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बंसल नीट का जो चैनल है, ताकि जब 3 मई को एग्जाम आपका होगा, लाइव सोल्यूशन देखने के लिए आप चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। देयर विल बी दी फास्टेस्ट आंसर सीरीज जो आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी अवेलेबल होगा, क्यूआर कोड का लिंक भी अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू आप जो आंसर की है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द डिजीज दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब अगर इस चैप्टर की बात की जाए, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू द 12th पोर्शन। इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, साथ ही साथ डिटेल में कैंसर और एड्स है, एंड देयर इज अ पोर्शन दैट इज द ड्रग्स एंड ऑल्सो द एडोलेसेंस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स होने की वजह से क्वेश्चंस बनने के चांसेस यहाँ से बहुत हो जाते हैं। यहाँ से लगातार मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैच द कॉलम्स हैं, वो बहुत देखे जा रहे हैं। चलिए, तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस यहाँ हम सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, अ यंग एडल्ट is diagnosed with the AIDS, which of the following statement is likely true about their condition? अगर किसी को एड्स हुआ है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोवायरस, तो उस केस के अंदर जो टारगेट होता है वो सबसे पहले होते हैं मैक्रोफेजेस। दैट्स व्हाई मैक्रोफेजेस आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ HIV। क्या कहा जाता है इसे? नोन एज द फैक्ट्री ऑफ HIV। तो ये मैक्रोफेजेस को अपना घर बनाते हैं और डायरेक्टली वहां से टारगेट करते हैं हमारी बॉडी के टी सेल्स के, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, डिस्टिंग्विशिंग द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ थिंग्स इन द बॉडी। चलिए, सो यहाँ पे पहली चीज है दैट द पेशेंट्स हेल्पर सेल्स काउंट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। क्या इन द केस ऑफ एड्स, जहाँ पे HIV टारगेट करता है टी सेल्स को, इनका नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है? यस, करेक्ट। द वायरस रेप्लिकेट्स इन द मैक्रोफेजेस एंड देन इन्फेक्ट द हेल्पर सेल। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि मैक्रोफेजेस आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ HIV, बिकॉज ये यहाँ पर डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं एंड देन टी सेल्स को टारगेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट हियर। Next is the patient is more susceptible to the opportunistic infections. That means अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है बिकॉज ऑफ द पावर दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ पे वीक हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी में और इन्फेक्शन होने के चांसेस, मींस बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस बॉडी में एंटर होने के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वीक इम्यूनिटी। Antibiotics are highly effective to cure the HIV infection, as HIV is a human immunovirus and antibodies target करती है cellular mechanism या cellular bodies को, that is the cell wall, the cell membrane और the internal cellular structure, and virus के पास ये नहीं होता है, इसीलिए antibiotics ज़्यादा मदद नहीं कर पाती हैं। So here the statement number first, statement number second and statement number third are perfectly correct, जबकि statement 4 यहाँ पे incorrect given है। चलिए, I hope you got this question. नेक्स्ट एक स्टेटमेंट बाइज क्वेश्चन है जो कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर के बारे में है। जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात करते हैं तो अगेन इट इज द फेलियर ऑफ द सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, बिकॉज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ दी टी सेल्स जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, बट जब बॉडी का ये सिस्टम फेल हो जाए तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा, बॉडी सेल्फ सेल को ही अटैक करना स्टार्ट कर देगी। सो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑटो इम्यून immunity arises due to the production of self reactive antibodies and the self reactive T cells जो खुद को ही डिस्ट्रक्ट करना चालू कर देती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड rheumatoid arthritis
दैट इज वीकनिंग ऑफ द जॉइंट्स, अफेक्टिंग द जॉइंट्स, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये तो आपके एनसीईआरटी से ही है। सो बोथ द स्टेटमेंट गिवन हियर आर परफेक्टली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, that is about the important disease, and that is malaria. The causative agent is plasmodium and the transferring vector is a female mosquito, that's an anopheles mosquito. पहला स्टेटमेंट गिवन है इसके बारे में कि जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट होता है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड्स बनाता है, इन्हें स्टोर करता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, एंड दिस स्टेटमेंट हियर इज हाफ करेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि स्पोरोजॉइड्स मल्टीप्लाई होते हैं, वो उन्हें सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर किया जाता है, बट दिस इज नॉट इन द ह्यूमन बॉडी, दिस अकर्स इन द एनाफिलिस मॉस्किटो। ये फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में होता है। चिकनगुनिया एंड डेंगू आर ट्रांसमिटेड बाय द सेम वेक्टर, ये दोनों बिल्कुल सही है। चिकनगुनिया और डेंगू की बात करते हैं, दोनों का जो ट्रांसफरिंग एजेंट है that is the Aedes aegypti mosquito. Then symptoms of elephantiasis diseases include the internal bleeding, muscle pain, fever, anemia and blockage of the intestinal passage. This statement is wrong here, क्योंकि ये जो symptoms given है वो ascaris के होते हैं, caused by the ascaris limberoid, but ये एलिफेंटिसिस की जब बात करते हैं, एलिफेंटिसिस जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि एलिफेंटिसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। एलिफेंटिसिस के केस में हमारा लिम्फेटिक सिस्टम फेल होता है, तो ये लिम्फ को अफेक्ट करते हैं, मोस्टली ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द जेनाइटल पार्ट्स। ओके, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट हियर। Next is symptom of common cold lasts for 3 to 7 days and it targets the upper respiratory tract not the lungs. ये बिल्कुल perfect statement है यहाँ पे कि जब हम common cold की बात करते हैं more mucus releases दे और ये trachea को infect करता है, that is the conducting zone not the lungs. तो here first statement, just a second, here first statement is wrong, second, third and fourth are correct. सॉरी ये भी गलत है ना, ये एलिफेंटिस का नहीं एस्कैरिस का है। ओके, सो हियर द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट आर ओनली सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे परफेक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच द कॉलम रिगार्डिंग द बॉडी इम्यूनिटी। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जहां पे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल मीन से बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया जा रहा है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, उस तरह की इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि बॉडी की कोई ट्रिगरिंग ना हो, बस बाहर से जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है उन्हें यूटिलाइज किया जाए, अब वो नेचुरली मदर के थ्रू आए या फिर आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस करवाएं, जहां पर वो एंटीबॉडीज अपना काम करेंगी एंड देन दे विल बी क्लियरिंग ऑफ। अगर फिर से इम्यूनिटी चाहिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो पैसिव इम्यूनिटी में वापस आपको वो जो इम्यून से जो एंटीबॉडीज है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। चलिए, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी दैट इज थ्रू द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द पैथोजन। जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसे चेक करेगा, उसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये सब कुछ पार्ट हो जाते हैं नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। आर्टिफिशियल आप सेम काम कर दो, बट इस केस के अंदर आप बॉडी के अंदर एंटीजन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दो। तो इन दैट केस वैक्सीनेशन इज अगेंस्ट पोलियो। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन इज वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू आप आर्टिफिशियली बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हो। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी दैट इज द इजिएस्ट वे, pass the antibodies pass by the mother to the fetus, that can be through the प्लेजेंटा के थ्रू ट्रांसफर की जाती। मैम को चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि प्लेजेंटा के थ्रू ट्रांसफर होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है। ऑप्शन दे देती हूँ, IgG होती है कि IgM होती है। ऑल्सो थ्रू दी कोलेस्ट्रम दैट इज द इनिशियल मिल्क, इसके थ्रू पास होने वाली एंटीबॉडी दैट इज IgA। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी लाइक द एंटी टेटनस सीरम, द एंटीटॉक्सिन्स जिन्हें बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो जरा मैच करो, first goes with the third, B goes with the fourth,
C goes with the second and D goes with the first, and that's why our answer become option number second here. So ये कुछ questions थे जो हमने solve किए हैं आज related to human health and disease. एक important chapter हो जाता है. Please एग्जाम में जाने से पहले एक बार जो short note इस topic के बनाए जरूर revise कर जाना. तो अपनी preparation के लिए तब तक के लिए all the best.